वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का होता है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का सीडब्ल्यू एग्जाम, उसका कॉलेज वाइज कोर्सेज क्या क्या है, सीट कैपेसिटी कितना है, कट ऑफ क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15 दिन, लास्ट के 15 दिन क्या प्लान चाहिए होगा उसको क्रैक करने के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझे यूट्यूब के चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो उनका मैं रिप्लाई करूंगा आज। एंड लास्ट में बहुत सारे बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। एंड मैं पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्या कॉलेज का कितना टोटल सीट कितना है और कोर्सेज कितना है जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी के अंडर में है। पहले तो आप देख सकते हैं बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, उसका 10 सीट है। ये जो 10 सीट है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, सीट कैपेसिटी 10 तो बोला गया है, पर जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही भाई डिमांड है उसका। तो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत डिमांड है, तो इसके लिए बहुत मार्क चाहिए होगा। और कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे है या कौन सी कॉलेजेस में है, मैं उसको आगे बताऊंगा। एंड नेक्स्ट है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी का 10 सीट है। बीएससी इन ट्रामा एंड इमरजेंसी उसका 30 सीट है। ये मैं टोटल सीट बता रहा हूँ, ये कुछ कॉलेज का नहीं है, कॉलेज वाइज मैं आगे बताऊंगा। बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी 30 सीट है। बीएससी इन एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर ये 30 सीट्स है। बीएससी इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये तीनों कॉलेजेस में, मतलब एएमसी जीएमसी एंड एसएमसी, ये तीनों में 20-20 सीट है, मतलब 20 सीट्स सीट्स तक है ही, ज़्यादा नहीं है, 20 सीट से है। एंड जेएमसी में नहीं है। ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये 20 सीट से। आईसीयू टेक्नोलॉजी 15 सीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये जीएमसी में है, सिर्फ जीएमसीएच में है, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ जीएमसी में है। ये 15 सीट। बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें बहुत ही जाने का मन है, उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आया है। तो ये जो 20 सीट्स है, इसमें 10 सीट जीएमसी में है और 10 सीट एएमसी में है। तो आप मान सकते हैं 10-10 सीट है, टोटल 20 सीट्स है। एंड बैचलर इन फिजियोथेरेपी उसका 30 सीट है, वो जेएमसी में है, जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है सिर्फ। एंड एक सीट बच गया, मतलब एक कोर्स बच गया, वो है बी ऑप्टोम। बी ऑप्टम जो है वो सिर्फ जीएमसी में है। और ये श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी काउंसलिंग नहीं करवाता है, तो ये डीएमई में करवाएगा, तो डीएमई में अलग नोटिफिकेशन आएगा उस कोर्स के लिए। इसके लिए 6 सीट है, तो इसका डिटेल्स भी मैं आगे बताऊंगा। पहले तो ये कोर्सेज कहाँ कहाँ पे है या कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट्स है उनके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं और एक बता देता हूँ, जो आईसीयू है, आईसीयू का वो तो मैंने बता दिया कि जीएमसी में है, ये सिर्फ जीएमसी में है। एंड ओटी जो कोर्स है, ओटी तीनों कॉलेजेस में है, एएमसी जीएमसी एसएमसी तीनों में 10-10 सीट के पूरा डिवाइड किया गया है 10 सीट से। एंड जीएमसी में ब्लड बैंकिंग, सिर्फ ये जो ब्लड बैंकिंग है ना, ये जीएमसी एंड एएमसी में है 20 सीट, ये एसएमसी में नहीं है। ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी कोर्स एसएमसी में नहीं है, सिर्फ जीएमसी एंड एएमसी में है। कार्डियक केयर कहा गया, कार्डियक केयर आप देख सकते हैं, कार्डियक केयर ये 10 सीट जो है, कार्डियक केयर सिर्फ जीएमसी में है, बाकी कॉलेजेस में नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जीएमसी में है, आईसीयू सिर्फ जीएमसी में है। ये दोनों कोर्सेज जो है ना, ये जीएमसी में, जो जो कोर्सेज जीएमसी में है वो मैं बता दिया आपको। एंड नाउ आते हैं हम कॉलेज वाइज कौन सा कोर्सेज है और कितना सीट्स है। तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में रेडियोग्राफी, अब रेडियोग्राफी का है 10 सीट, 10 सीट है टोटल। एंड ट्रामा, इमरजेंसी एंड ट्रामा, उसका 10 सीट है। एंड ओटी ओटी टेक्नोलॉजी का 10 सीट है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी उसका 20 सीट्स है, ये तीनों कॉलेजेस में है, जीएमसी एसएमसी एएमसी तीनों में है। लैब टेक्नोलॉजी, आईसीयू जो है, आईसीयू आईसीयू का है 15 सीट्स, जो एएमसी में है, एएमसी में 15 सीट्स है। और सॉरी, एक्चुअली आईसीयू सिर्फ जीएमसी में, सॉरी मैंने गलती कर दिया, आईसीयू में पहले भी बोल चुका हूँ। आईसीयू 15 सीट जीएमसी में है सिर्फ। ओके, ब्लड बैंकिंग जो है, ये ब्लड बैंकिंग आप सिर्फ जीएमसी एंड एसएम सॉरी एएमसी में है। जीएमसी एंड एएमसी में ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, ये एसएमसी में नहीं है। आप एसएमसी में आपको नहीं मिलेगा ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट आता है डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस का आप 10 सीट्स है जीएमसी में। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर में कितना है, 10, ओनली जीएमसी में है ये 10 सीट कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का जीएमसी में है। एनास्थीसिया, एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर उसका 10 सीट है जीएमसी में। एंड बाकी टोटल एक्चुअली 30 सीट्स है।
एनास्थीसिया का 10 सीट्स जीएमसी में है, एंड कार्डियक केयर का 10 सीट जीएमसी में है, एंड एनास्थीसिया का टोटल 30 सीट्स है, उनमें से 10 सीट जीएमसी में, बाकी जो 10 सीट्स है एक जीएमसी में तो 10 दे दिया, पर एसएमसी में 10 सीट्स दिया गया है, एंड एएमसी में भी 10 सीट्स दिया गया है। जीएमसी में 10, एएमसी में 10 एंड एसएमसी में 10, तो जेएमसी में नहीं है, मतलब जोरहाट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। अब आते हैं एसएमसी, मतलब सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर में, उस वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है। एक नंबर, पहले तो हम ट्रामा एंड इमरजेंसी बोल देते हैं। ट्रामा का 10 सीट है, एंड नंबर 2 है ओटी। ओटी का कितना सीट्स है? 10 सीट्स। ओटी का 10 सीट्स है, और लैब का तो मैंने पहले भी बोल दिया कि तीनों कॉलेजेस में 26 है लेबोरेटरी। नंबर 4 नंबर कोर्स है एनास्थीसिया। एनास्थीसिया के लिए भी पहले भी बोल चुका हूँ, 10 सीट्स है एनास्थीसिया में। ये चार कोर्सेज ही है एसएमसी में। सिलचर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ये 4 कोर्सेज है। ट्रॉमा 10 सीट्स, ओटी 10 सीट्स, लेबोरेटरी 20 सीट्स, एंड एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर ये 10 सीट्स है एसएमसी में। अब हम आते हैं एएमसी, मतलब असम मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे पहले तो मैं रेडियोग्राफी का बोलता हूँ। रेडियो का है 10 सीट्स, रेडियो का 10 सीट्स। नंबर 2 है ट्रामा, ट्रामा एंड इमरजेंसी का है 10 सीट्स, एंड नंबर 3 कोर्स पे आते हैं, वो है ओटी। ओटी का है 10 सीट्स, ओटी का 10 सीट्स। नंबर 4 पे आते हैं हम लैब, लेबोरेटरी जो है ना, बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसका 20 सीट्स है। पहले भी बोल चुका हूँ, तीनों में 20 सीट्स है, 60 सीट्स टोटल है। तो 5 नंबर पे आते हैं हम ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है, ब्लड बैंकिंग का है 10 सीट्स, एंड एनास्थीसिया लास्ट जो 6 नंबर कोर्स है वो है एनास्थीसिया। एनास्थीसिया का है 10 सीट्स। तो मैं एक अभी फिलहाल आते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद हम समर में एक डिटेल्स बातें करेंगे क्या क्या सीट्स है बोला था मैंने। तो जोरहाट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ फिजियोथेरापी है। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ फिजियोथेरापी है, और फिजियो का टोटल 30 सीट्स है, और जिसको भी चाहिए वो ले सकता है फिजियोथेरापी, है ना। तो एकदम मैं जीएमसी से फिर से एक मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, एक फिर से आपको बोल देता हूँ क्या क्या है सीट्स है। जीएमसी में रेडियोग्राफी का 10 सीट्स, ट्रामा का है 10 सीट्स, ऑपरेशन थिएटर या ओटी के लिए बीएस, ये सारे के सारे बीएससी कोर्सेज। ओटी के लिए 10 सीट्स, लैब के लिए 20 सीट्स, आईसीयू के लिए 15 सीट्स, आईसीयू सिर्फ जीएमसी में। ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स, डायलिसिस के लिए 10 सीट्स, कार्डियक के लिए कार्डियक केयर जो है ये 10 सीट्स है, ओनली जीएमसी में है। एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स, एंड सिलचर मेडिकल कॉलेज में 4 कोर्सेज है। ट्रामा 10 सीट्स, ओटी 10 सीट्स, लेबोरेटरी 20 सीट्स, एनास्थीसिया 10 सीट्स, एंड नाउ आसाम मेडिकल कॉलेज में आते हैं। रेडियो के लिए 10 सीट्स, ट्रामा के लिए 10 सीट्स, ओटी के लिए 10 सीट्स, लैब के लिए 20 सीट्स, ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स, एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स। अब जोरहाट के लिए हाँ फिजियोथेरापी है 30 सीट्स, एंड मैं टोटल सीट कितना है, टोटल टोटल सीट अब 255 है सीट्स, 255 सीट्स है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ के लिए बोल रहे हैं कि कट ऑफ किया जाएगा, कितना होगा कट ऑफ, तो वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको फिलहाल एक बात आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपका जो सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था लास्ट ईयर, वो मैं थोड़ा डिटेल्स में बातें कर देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप। पहले मैं फर्स्ट राउंड के बारे में बताता हूँ, किन किन को बुलाया गया था। ये देखिए, ऑल दिव्यांग कैटेगरी, मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो होते हैं ना, उनको बुलाया गया था। एंड जनरल कैटेगरी के लिए वो 200 रैंक तक बुलाया गया था, पर 200 रैंक तक बुलाया गया इसका मतलब वो नहीं कि 200 रैंक तक ही सीट मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए, 200 तो बुलाया है, पर आप ये मान के चलिए कि 200 को सीट नहीं मिलेगा। यदि वैकेंट होता है सीट या सीट्स रह जाता है तो तब ही मिलेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रैंक तक बुलाया गया था, ओबीसी के लिए 500, एससी के लिए 642, एसटी प्लेन के लिए 845, 873। ये फर्स्ट राउंड का है। हाँ, ये फर्स्ट राउंड का है। एक सेकंड राउंड का था जो अनरिजर्व, उनको बोला 230, जिसके लिए 4 सीट्स है। वो कौन सा सीट्स है वो तो नहीं बताया गया था। 4 सीट्स है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 265 तक बुलाया गया, 2 सीट्स था ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी एनसीएल का 23 सीट्स बचा हुआ था, 724, एंड 750 तक एससी के लिए बोला गया था क्योंकि एक ही सीट बचा था। 1291 एसटी प्ले 8 नंबर सीट था, 8 वैकेंट था। सेकंड राउंड के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये सेकंड राउंड का है। एंड 1575 रैंक तक एसटी हिल को बुलाया गया था, जिसका 7 नंबर सीट थे, मतलब 7 जो सीट्स है वो वैकेंट हुए थे। तो ये तो मैंने बता दिया। आगे में और कुछ डिटेल्स में बातें करते हैं। तो चलिए पहले हम कट ऑफ के लिए ही बोल देता हूँ।
जो जनरल के लिए है ना, आपको जनरल के लिए आपको इस बार तो मुझे लगता है कि 67, पिछली वीडियो में भी मैं बताया कि 70 तो चाहिए होगा। 67 70 स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में हो। अब मैं ये रैंक नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनिए, ये मैं रैंक नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं और मार्क के बारे में बता रहा हूँ। 67 टू 70 मार्क तो आपको चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 65 मार्क चाहिए होगा, 65 प्लस आप मान सकते हैं। ओबीसी के लिए 55, ओबीसी के लिए 55 मार्क चाहिए होगा। एसटी हिल के लिए मान सकते हैं कि 50 तो नहीं चाहिए होगा, मान के चलिए कि 55 या 45, 55 या 45 के ऊपर, मतलब इसके बीच में रहोगे तो हो जाएगा। एसटी प्लेन के लिए सेम ही 45 टू 50, ऐसा ही। एससी के लिए यहाँ पे नहीं लिखा, एससी के लिए 55 तो चाहिए होगा भाई, एससी का बहुत स्टूडेंट्स था। 55 तो चाहिए होगा। ओबीसी एंड एससी के लिए सेम जाता है, एक्चुअली सेम ही जाता है अप्रोक्स, तो 55 मान के चल सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए। हाँ, एससी कैटेगरी का मान सकते हैं यही है। तो मैंने ये सब तो बता दिया। अब हम आते हैं फीस स्ट्रक्चर के लिए। फीस स्ट्रक्चर के बाद हम बहुत सारे कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद मालूम नहीं होगा। तो फीस के लिए पहले तो मैं बोल देता हूँ कि एडमिशन के टाइम, सॉरी मैं पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग से बोल देता हूँ। काउंसलिंग फीस 750 देना पड़ेगा, जो काउंसलिंग फीस है ना। तो सेकंड जो फीस है, इफ आपको सीट मिलता है तो 18,000 काउंसलिंग के दिन नहीं देना पड़ेगा, वो एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट निकलने के बाद, या आप मान सकते हैं जिस दिन काउंसलिंग होगा, आप यदि सेलेक्ट होते हैं तो बाद में आप ऑनलाइन ये 18 के मतलब 18,000 आपको पे करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। एंड ये जो है ना, ये ईयरली होगा। एडमिशन के टाइम पे तो हो जाएगा, एंड बाद में और 3 साल, मतलब आपको तो और 3 साल रह जाएगा ना, 3 साल आपको 18 के देना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है, जो एडमिशन लेने के बाद आप जब कोर्स कर रहे होंगे तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे कुछ एग्जाम के लिए 3 के देना पड़ेगा, 3000। एंड नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5 के देना पड़ेगा। उसके लिए बाद में हम डिटेल्स में बातें करेंगे, ये पहले जान लीजिए कि 5 के लगेगा। ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का। तो ये देख सकते हैं पर सेमेस्टर, ये जो फीस मैंने बोला ना एग्जाम फॉर्म फीस, ये पर सेमेस्टर वाइज लगेगा 3 के, एंड 18 के आपको ईयरली लगेगा। एंड 750 रुपीज़ आपका जो काउंसलिंग फीस है 750 रुपीज़। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए 5 के चाहिए होगा। बस यही जो है। एंड हॉस्टल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हॉस्टल चाहिए भाई, हॉस्टल नहीं है, नो, हॉस्टल किसी का भी नहीं है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल नहीं है ना। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर के लिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है भाई, बायो का मैं बता देता हूँ। क्लास 12, अभी मैं फिलहाल ना क्लास 12 के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है ना। बायो के में रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए सबका, पीसीबी का एनसीईआरटी पढ़िए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस मांग रहे थे कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस दे दो या कुछ बुक्स है तो रिकमेंड करो। भाई इस टाइम पे ये सब मत करो, क्लियर नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, वो भी पढ़ सकते हो यदि टाइम है। यदि नहीं है तो क्लास 12 का पोर्शन पढ़ाई कीजिए, और बाकी तुक्का मार के आप मार्क लाओ है ना, तुक्का मार के लाओ। तो बायो के लिए रिप्रोडक्शन एंड जो जेनेटिक्स है वो सब पढ़िए। एंड जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, कुछ बीटी टॉक्सिन में जो मैं जो बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ बैक्टीरियस टाइप, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ऐसे कुछ टाइप के जो होता है ना वो पढ़ के जाइए। एंड जो रिप्रोडक्शन के हैं कुछ आपको मेडिसिन के नाम पूछेंगे, मेडिसिन आई मीन आपको पता होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, वो याद करके जाइए। एंड जो मेंडेलिव्स का लॉ वो सब याद करके जाइए। एंड इवोल्यूशन का जो रामापिथिकास, होमोसिविलिस, वो होमोसेपियंस, ये सब है ना वो आप पढ़ के जाइए, हो जाएगा। एंड इकोलॉजी का कुछ बायोडाइवर्सिटी, जो चैप्टर्स आपको रिमूव हो गया उससे पढ़ाई मत कीजिए, उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें बहुत कुछ है, वो पढ़ के जाइए, है ना। ये मैं बुक निकाल के या पीडीएफ निकाल के नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो आप कुछ क्लास 12 का जो पोर्शन है आप ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12 का पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां से जो एनसीईआरटी का लाइन से जो वो पढ़ के जाइए अच्छे से। अच्छे से एनसीईआरटी एक बार रीडिंग दे दीजिए क्लास 12 का। बाद में यदि आपको टाइम रहता है तो आप क्लास 11 का कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या कुछ जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो पढ़ के जाइए, है ना। तो ये सब करके जाइए, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख के जाना, हो जाएगा बायो का। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए क्लास 12 का ऐसा पता है ना, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट तो हटा दिया, सॉल्यूशन चैप्टर का जो मोल एक्चुअली क्लास 11 का है, तो मोल, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोरालिटी, वो सब पढ़ के जाइए। एज लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन उनका फॉर्मूला आप रिवाइज करके जाइए। एंड जो अल्कोहल फिनॉल उनका कुछ जो फिनोलिक ग्रुप्स या अल्कोहलिक कुछ जो रिएक्शंस होता है, जो नेम रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ाई करके जाइए। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप रट के जाइए, ऐसा नहीं चाहिए आपको। बस नेम रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शंस का रिक्वायर्ड होता है, एज लाइकली मेंशन रिडक्शन रिएक्शन, विल्किंसन सिंथेसिस, ऐसा कुछ रिएक्शंस है ना, तो वो सब आप याद करके जाइए। केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप क्लास 12 का पोर्शन खत्म कीजिए, बाद में क्लास 11 का कुछ पढ़िए। मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ जो यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स पढ़िए। कुछ ऐसा फॉर्मूलास है वो याद कीजिए। एज लाइक ग्रेविटेशन का कुछ होता है ना, तो फॉर्मूलास लाइक ऐसे ऐसे आप राउंड करके पढ़ाई किए थे, वो फिर से याद कीजिए, है ना, वो सब फिर से याद करो। एंड पहले आप क्लास 12 का पोर्शन खत्म करो। एज लाइक जो प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनका भी कुछ क्वेश्चंस आएगा। सेमीकंडक्टर उनका जो चैप्टर्स है उनमें कुछ ट्रांजिस्टर, एंड गेट, नॉट गेट, जो गेट का जो क्वेश्चंस होता है वो आता है। एक गेट का जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिए। और क्लास 12 का पोर्शन पहले पढ़िए। और क्लास 12 से अप्रोक्स में ये मान के चलो कि अप्रोक्स 70% सिलेबस क्लास 12 की पोर्शन से आता है। और इंग्लिश इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके लिए वोकेबुलरी पढ़ाई कीजिए, वोकेबुलरी, डिटर्मिनर, और कुछ एज लाइक जो सेंटेंस करेक्शन होता है वो पढ़ाई कीजिए। और ग्रुप में हमने बहुत सारे डिस्कस किया है, तो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं डिटेल्स में बातें करता हूँ। यदि और भी कुछ कोर्सेज के लिए या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है तो हमारा पिछले वीडियो में देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले कि 15 दिन में मैं क्या करूं। भाई 15 डेज का प्लान क्या है पता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझेगा। 10 10 से 12 आवर दे दे भाई। 15 दिन 10 से 12 आवर दे देगा तो ये एग्जाम हो जाएगा क्रैक। मैं लिख के देता हूँ, यदि तू 10 से 12 आवर पढ़ेगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कट ऑफ देख के या रैंक कितना मिला, लास्ट ईयर कितना गया, ये सब बिल्कुल मत देखो। अभी यूट्यूब से पूरा कट लो, ये वीडियो लास्ट देखो, उसके बाद और भी कुछ मत देखो। एग्जाम तक आप फिलहाल कुछ वीडियो मत देखो कि इंपॉर्टेंट क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, उसके बारे में और मत देखो। और लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्या होगा ना, एग्जाम के बाद क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। हम सारे के सारे स्टूडेंट्स है ना, हम इधर पे हम ग्रुप में भी बता देंगे। हम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स है, जो ग्रुप एडमिन है, हम जीएमसी का स्टूडेंट्स है, एसएमसी का भी है, एएमसी का भी है। तो जिस भी कॉलेज का कुछ भी डिटेल्स चाहिए ना हम बता देंगे। तो फिलहाल आप पढ़ाई कीजिए, 10 से 12 आवर पढ़ाई कीजिए। कुछ भी प्लान नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई कीजिए, बस हो जाएगा। 15 दिन में पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। एंड नाउ आते हैं सम क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत आ रहा है, तो मैं वो बोल देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस था। और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो डिस्कस करने के पहले मैं बोल देता हूँ कि मैंने वीडियो में नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, क्योंकि ये सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल चैनल नहीं है या इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हम एक टीम है ना। तो हमारा ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले में इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे पीआरसी, ओबीसी, एनसीएल, ऐसा कुछ ईडब्ल्यूएस पिछले ईयर का होगा क्या, पिछले ईयर बनाया था, नहीं होगा। पहले मैं बोल देता हूँ कि ओबीसी एनसीएल के लिए आपको इस बार का चाहिए होगा, है ना। ओबीसी यदि आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने ओबीसी फिल किया, ओबीसी आपने ओबीसी दे दिया, तो जनरल में नहीं देंगे सीट। लास्ट ईयर यही किया, मेरा एक फ्रेंड है, अभी भी है, वो ग्रुप में भी है, तो उसको सीट नहीं मिला था, है ना। तो उसने ऑप्टोमेट्रिक कोर्स चूज किया, तो उसको भी पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ओबीसी चूज किया तो आपको कैटेगरी यूआर में नहीं मिलेगा सीट, लास्ट ईयर नहीं मिला, तो मैं इसी बेसिस पे बोल रहा हूँ। हाँ, तो सेकंड है पीआरसी आपको रेडी करना होगा, ओबीसी एनसीएल आपको रेडी करना होगा बहुत जल्द। आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम दे दो, बाद में बहुत टाइम मिलेगा। हाँ, बनवा देना, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और ग्रेस मार्क वाले, ग्रेस मार्क होगा तो नहीं होगा भाई, ग्रेस मार्क होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आपको सीट नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट है कुछ स्टूडेंट जो पीसीबी मिला के 50% नहीं हो रहा है, 60% नहीं हो रहा है, सॉरी 60% नहीं हो रहा है, थोड़ा कम है एक्चुअली, 50 ही बोला है, पर मैं 60% मान के चल रहा हूँ। केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट फेल है, मतलब उनका फेल ही है, आपको उनको पास मार्क नहीं मिला।
तो उनको सीट नहीं मिलेगा। पीसीबी तीनों में आपको पास होना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज आपको 50% तो चाहिए होगा, है ना। पीसीबी में आपको 60% नहीं चाहिए, 50% चाहिए ही है। हाँ, तो 50% चाहिए होगा बस। पर वहाँ पे यदि आपने केमिस्ट्री में फेल कर दिया पर मैथ्स में आपने पास कर दिया, इसलिए आप पास हो गए, है ना। तो उस बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा सीट, है ना। आपको सीट नहीं मिलेगा एक ही सब्जेक्ट में। यदि आपने फिजिक्स में भी फेल कर दिया, केमिस्ट्री में पास हो, मैथ्स में पास हो, बायो में पास हो, तो सीट नहीं मिलेगा आपको। तीनों में पास होना पड़ेगा। आप पास नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। और ग्रेस मार्क वालों को भी सीट नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर नहीं दिया उनको। तो मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। आप फिर भी आप काउंसलिंग पे आके देख लेना, उनको क्या पता हो जाए। पर लास्ट ईयर नहीं दिया था, मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर की बेसिस में बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लौटना पड़ा खाली हाथ। उनका रैंक था अच्छा पर उनको सीट नहीं दिया गया था क्योंकि उनका जो है ना वो फेल है या कुछ फोर्थ सब्जेक्ट हो गया था। फोर्थ सब्जेक्ट यानी कि फेल होना। ये सिर्फ फोर्थ फोर्थ तो वैसे भी हो जाते हैं मार्क अच्छे होने से भी, पर फेल हो गए और फोर्थ हो गए तो नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा सीट। एंड कुछ फीस स्ट्रक्चर तो मैंने बोल दिया 18 का। उसका हॉस्टल नहीं है अभी कॉलेज का, कुछ भी किसी भी कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। और जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जॉब क्या होगा, कौन सा कोर्स अच्छा है। भाई सारे के सारे कोर्स अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे पोजीशन में है ना। सारे के सारे कोर्सेज अच्छे हैं। जॉब सिक्योरिटी ये बोल रहा हूँ कि मैं सुनो तो पहले, जॉब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जॉब आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं मिल सकता। हाँ, तो जॉब नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा, आपको प्रेफरेंस आएगा जब पोस्ट निकलेगा, है ना। कुछ सारे पोस्ट निकलेगा। इट्स लाइक मैं रेडियोग्राफी का ही मान लेता हूँ कि एनएचएम के वेबसाइट में रेडियोग्राफर का पोस्ट निकला है, तो जीएमसी का स्टूडेंट्स यदि उसमें अप्लाई करे भाई, उसमें उसको तो जो सिलेक्शन का जो रेशियो है ना, या कुछ परसेंटेज बोल सकते हो, 95% श्योर है उसको ही मिलेगा जॉब, है ना। तो यही है। पर एक बात सोच लेना कि ये सारे के सारे कोर्स करोगे तो आप खाली हाथ नहीं रहोगे, है ना। कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे। जो अदर्स कोर्स कुछ है वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो करके आप खाली हाथ रहोगे, पर ये कोर्स करके आप खाली हाथ नहीं रहोगे, है ना। एंड लास्ट में जो बी ऑप्टम एक कोर्स है, आप बोलोगे कि बी ऑप्टम का कोर्स कहाँ पे चला गया यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे। तो है बी ऑप्टम डीएमई डीएमई ये काउंसलिंग करेगा डीएमई में, और उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो जनरल के लिए अंडर 100 गया था रैंक, अंडर 100 ऑप्टोमेट्री के लिए। ऑप्टोमेट्री के लिए अंडर 100 रैंक गया था। एंड ओबीसी के लिए आप मान सकते हैं कि 150 रैंक तक मिला था उनको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था। लास्ट ईयर की एक ऑप्टोमेट्री कोर्स भी है, एंड वो तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की तरफ से तो काउंसलिंग नहीं हुआ, तो उनको पता नहीं चला कि डीएमई काउंसलिंग करेगा। तो इसी वजह से इसमें कट ऑफ थोड़ा कम ही गया, 150 गया ओबीसी में। जनरल में अंडर 100 गया था, 100 के ऊपर जिनका से नहीं मिला था। तो 3 ही सीट है जनरल का, 3 सीट्स है जनरल का। तो ईडब्ल्यूएस का एक ही सीट है। एंड टोटल 6 सीट है, मान के चलो कि टोटल 6 सीट्स है, और उनको भी डिवाइड कर दिया गया, है ना। तो आज के लिए यही था। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बताओ, और ग्रुप में ज्वाइन करो, और वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब करो। और मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, कुछ कॉम्प्लिकेट हो भी सकता है, मुझे पता नहीं। यदि कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वीडियो तो कमेंट में बता देना। एंड मैंने ट्राई किया मैं सारे के सारे चीज़ें मैं कवर करूँ इस वीडियो में, और हेल्पफुल हो आपको, है ना। तो अब चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।